Hello guys, this is NRD and welcome back with another video of GK24x7। आसाम ट्रांसपोर्ट रिक्रूटमेंट 2020 को लेकर हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसके तहत आज हम डिस्कस करने वाले हैं असम जियोग्राफी के सेट नंबर 2 को। उस पे हमने 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टिव सवाल लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। To get free study and job related videos, subscribe now and hit the bell icon for never miss an update in future. सो गाइज, आज का पहला सवाल है व्हिच वन इज द ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष का सबसे पुराना रिफाइनरी कौन सा है। ऑप्शन है नुनमाटी रिफाइनरी, नुमलीगढ़ रिफाइनरी, डिपगढ़ रिफाइनरी, उसके बाद है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो सबसे पुराना रिफाइनरी है वो है ऑप्शन नंबर 3 डिगबोई रिफाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन आसाम अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 के लोक गणना के हिसाब से आपको बताना है कि असम का जो महिलाओं की साक्षरता का हार कितना है। ठीक है, मतलब कितना था। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 67%, 65%, 70% या 42%। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा 67%। और अप्रोक्स अगर एक्यूरेट जो फिगर है वो उसकी बात करें तो एक्यूरेट था 67.27%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका व्हिच इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन असम, यानी असम के कौन से जिले में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे। आपके पास ऑप्शन है नौगांव, धुबरी, सोनितपुर, काछाड़। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं आपका जो सही जवाब होगा वो होगा नौगांव। ठीक है, और अप्रोक्स 20 लाख से भी ज्यादा लोग इस जिले में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका व्हिच इज द लोएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन असम। तो अभी हमने बात की है सबसे ज्यादा, तो अभी हमारा क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या वाला असम का डिस्ट्रिक्ट यानी जिला कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है साउथ सालमारा, मानकाचार, माजुली, हाइलाकांदी या सोनितपुर। तो ये सही जवाब, आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 माजुली। ठीक है, और अप्रोक्स 1,67,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका व्हिच इज द हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो अब बात आ गई है एरिया की। तो एरिया के हिसाब से असम का कौन सा जिला सबसे ज्यादा भारी है दूसरे जिले पर, यानी सबसे ज्यादा उनका एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शंस की। तो यहाँ पे ऑप्शन है माजुली, साउथ सालमारा, मानकाचार, उसके बाद है कार्बी आंगलोंग या नौगांव। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बी आंगलोंग। तो एटलीस्ट अगर अप्रोक्स बात करें तो 10,434 किलोमीटर पर स्क्वायर जो इनका एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका व्हिच इज द लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो आप बात करते हैं एरिया के हिसाब से असम का कौन सा जिला सबसे छोटा है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास माजुली, साउथ सालमारा, मानकाचार, कार्बी आंगलोंग और नौगांव। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा साउथ सालमारा, मानकाचार। यहाँ पे एटलीस्ट लगभग आपका 568% स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका व्हिच वन इज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डेंसिटी की बात करें तो आसाम के कौन से जिले में सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है। यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन है डिमा हासाव, कार्बी आंगलोंग, हाइलाकांदी या चिरांग। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा डिमा हासाव। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। और यहाँ पे 44% पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है वो है आपका व्हिच वन इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात आ गई है कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा डेंसिटी है। ठीक है, यानी पॉपुलेशन की डेंसिटी है। यहाँ पे ऑप्शन है धुबरी, बरपेटा, नलबाड़ी या कामरूप मेट्रो। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कामरूप मेट्रो। ठीक है, यहाँ पे लगभग 1313 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका व्हेन द टी कंपनी ऑफ आसाम वाज असम, यानी असम का जो चाय हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चाय जो जाती है वो आसाम से ही जाती है। आप बात करते हैं कि टी कंपनी ऑफ आसाम जो है, आसाम का जो टी कंपनी है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था।
आपके पास ऑप्शन से 1840, 1836, 1837 या 1845। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 1837, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं कि ये जो पहला टी कंपनी है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था। जो असम का जो एक जगह है छाबुआ, वहां पे ये पहले एस्टेब्लिश हुआ था और प्रोडक्शन इसका स्टार्ट हुआ था 1840 में। ठीक है, तो बात अभी समझने वाली है कि टी कंपनी तो स्टार्ट हुआ था 1837 में, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हुआ था 1840 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसका टोटल एरिया कितना है। ऑप्शन से 430 किलोमीटर स्क्वायर, 450 किलोमीटर स्क्वायर, 480 किलोमीटर स्क्वायर या 500 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 430 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है वो है आपका, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ मानस नेशनल पार्क, यानी मानस नेशनल पार्क का टोटल एरिया कितना है। ऑप्शन से 920 किलोमीटर स्क्वायर, 940 किलोमीटर स्क्वायर, 950 किलोमीटर स्क्वायर या 880 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, 950 किलोमीटर स्क्वायर। तो आज का 12वां सवाल है, व्हिच इज द नॉर्थवर्ड फ्लो सब रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है भुगदोई, उसके बाद है रोंगानोई, उसके बाद है झांझी या चौथा ऑप्शन से बोरगांग। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, झांझी। और इसके बारे में एक बात बता दूं कि झांझी जो रिवर है शिवसागर और जोरहाट जिले में है। ठीक है, शिवसागर और जोरहाट। नेक्स्ट सवाल है आपका, देयर इज ए कोल माइन इन, यानी कोल माइन कहाँ पे है। ऑप्शन है रोंगग्रिंग, कुलापानी, उसके बाद है लेडो या चाचापानी। ठीक है, तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, लेडो। ठीक है, तो लेडो जो है वो मार्गेरिटा तहसील के तिराप गांव में है। ठीक है, और ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कार्बी हिल। कार्बी हिल का हाईएस्ट पीक कौन सा है। ऑप्शन से लाइकी पीक या डानबोक्सो पीक, उसके बाद है सिंहासन पीक या महादेव पीक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, सिंहासन पीक। और इसके साथ में एक और चीज ऐड कर देता हूँ, ये जो सिंहासन पीक है वो ईस्ट कार्बी आंगलन में है। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो आपका नेक्स्ट सवाल है, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टी गार्डन्स। तो यहाँ पे बात आ गई है फिर से टी गार्डन यानी कि चाय के बागान की। तो असम जानते हैं कि असम चाय के लिए पूरे विश्व में फेमस है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि असम के किस जिले में सबसे ज्यादा टी गार्डन यानी चाय के बागान है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास डिब्रूगढ़, दरंग, शिवसागर या सोनीतपुर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका डिब्रूगढ़। यहाँ पे एटलीस्ट 177 टी गार्डन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हेन बीटीएडी वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी बीटीएडी कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 2003, 2004, 2005 या 2006। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आपका 10th of February 2003, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ आसाम। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि असम का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। ऑप्शन है 395, उसके बाद है आपका 398 पर स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद है 340 पर स्क्वायर किलोमीटर या 358 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, 398 पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके जो रिक्रूटमेंट है उसके ही रिगार्डिंग है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ आसाम वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि असम का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 1947, 1948, 1950 या 1970। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आपका 1970। ठीक है, आसाम का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसका नाम क्या है, आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। और यहाँ पे इनका जो हेडक्वार्टर है वो है गुवाहाटी के पॉल्टन बाजार में। ठीक है, तो इस बात को जरूर याद रखना। सो नेक्स्ट सवाल है आपका, आसाम टी ऑक्शन सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड में इन, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि असम का जो टी ऑक्शन सेंटर है वो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ऑप्शन है 1970, 1975, 1980 या 1955।
तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 1970। और इस ऑक्शन सेंटर का जो नाम है वो है गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर। ठीक है, सो आज का जो आखिरी सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों को इसका आंसर भी पता है। ठीक है, और यह सवाल है which two places has been connected by भूपेन हजारिका सेतु। तो भूपेन हजारिका सेतु किन दोनों जगह को इकट्ठा करता है, मतलब किस जगह से किस जगह तक है। तो देखिए, भूपेन हजारिका सेतु को हमसे जानते हैं धौला सादिया ब्रिज। तो यहाँ पे सिंपल सा जो आपका जवाब हो जाएगा इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 धौला सादिया ब्रिज। ठीक है, क्योंकि भूपेन हजारिका सेतु का और एक नाम ही है धौला सादिया, तो इसका मतलब है कि धौला और सादिया दोनों जगह को कनेक्टेड करता है भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे रोजाना वीडियोस पाने के लिए लाल जो बटन है आपका सब्सक्राइब बटन, उसको दबा दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटी को भी दबा दीजिए। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।